तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले अभ्यास प्रश्न की ओर। मंजूष्यातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। पेटिका में, पेटी में, मंजूषा में क्रियापद दिया हुआ है। चित्वा मतलब चुनकर, वाक्यानि मतलब वाक्य को, पूरयत पूरा करना है। 6 प्रकार के क्रियापद है। अभिनंदति, वदिष्यामि, भक्षयिष्यामः, उडीते, इच्छामि, प्रतिवसति स्म, उड्डीयते है। पहला जो है क में हंसाभ्याम सह कुर्मोपि। तो इस मंजूषा से आप बच्चों बताएं क्या होगा। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि, उत्तर दीजिए। उड्डीयते, क्या होगा बच्चों। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कुर्म भी, कछुआ भी उड़ रहा है। तो दूसरा प्रश्न, अहम किंचिदपि न, क्या होगा बच्चों। वदिष्यामि, मैं किसी भी प्रकार से नहीं बोलूँगा। कौन कहा था, कछुआ कहा था। तीसरा देखते हैं, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, रिक्त स्थान है, इसमें क्या होगा। अभिनंदती, जो हित चाहने वाले मित्र का बात नहीं मानता है। तो अगला प्रश्न, यह जो तीसरा प्रश्न हम लोगों ने बनाया कि जो हितकारक मित्र होते हैं उनकी बात नहीं मानता है, उसको वह क्या होता है, वह दुर्बुद्धि विनश्यति, वह कुर्म की तरह, कछुए की तरह उसका विनाश हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकः कुर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं, रिक्त स्थान है, पूर्ति कीजिए। प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं रहता था। अब अगला प्रश्न है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, क्या होगा बच्चों। मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम माने जाना, उसके बाद क्या होगा। तो उत्तर दीजिए। इच्छामि, कौन कहा था, कछुआ कहा था कि मैं आकाश मार्ग से दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। इस तरह से अगला प्रश्न, वयम गृहम नीत्वा कुर्म, हम लोग घर ले जा कर के कछुआ को क्या करेंगे। क्या बोला था, तो देखो, भक्षिष्याम, हम लोग घर ले जा कर के क्या करेंगे, खाएंगे, ऐसा बोला था। कौन बोला था, गोपाल का। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक शब्द मंजूषा से लेकर के और जो उचित शब्द हुआ उसको एक एक वाक्य बनाए, जो कहानी में दिया गया है उसी के आधार पर हम लोगों ने पेटिका से छाट करके बनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। तो उत्तर दें बच्चों। कच्छपः आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं दूसरे जगह जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है, क्या बोलता है। इसका उत्तर, कच्छपः उपायम वदति जुवाम काष्ठदंडम चंचवाधार्यतम अहम काष्ठमध्ये, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबावयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ कहता है, बोलता है
कि तुम दोनों एक डंडे को लेकर के चोंच में पकड़ लो और उसी में बीच में मैं लटक करके अन्यत्र दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्। लटक करके कछुआ जब जा रहा था तो लटकते हुए कछुए को देख करके पौराह मतलब ग्वाले लोग क्या बोले। तो क्या बोले बच्चों? लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुआ को देखकर ग्वाले लोग बोले अवदन् हंहो अहो महादाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। महान आश्चर्य है कि हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यदि कोई कछुआ को ऊपर में उड़ते हुए देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एकदम अद्भुत। उसी तरह से उसे लगा और वो अपना बात व्यक्त किया। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्र के वचन को भूल करके क्या बोला? तो बताओ बच्चों क्या बोला? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् जूयम भस्म खादत्। कछुआ मित्र के वचन को भुला करके बोला कि तुम लोग भस्म खाओ। भस्म का मतलब राख, जिसे हम लोग देहात में राख भी कहते हैं, बानी भी कहते हैं। बल तुम लोग राख खाओ। उसे याद नहीं रहा और वह उसका मुंह खुला, डंडा छूटा और वह नीचे गिर पड़ा। अब देखते हैं आगे। छठा प्रश्न। घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। इसमें घटनाक्रम दिया हुआ है और उसमें एक के बाद एक है। कौन पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह का प्रश्न है। इसे देखते हैं। प्रश्न। कूर्मः हंसयो सहायताय आकाश मार्गेण अगच्छत। पहला क्या है? कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। दूसरा इसमें है पौरा अकथ्यन वयम पतितम कूर्म खादिष्यामः। पौरा क्या कह रहा है कि यदि गिरता है तो हम इसे खाएंगे। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म केचिद् धीवराः समस्तीरे आगच्छन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म लम्बमानं कूर्म दृष्ट्वा पौराः अधावन्। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथ्यन्। तो पहला कौन होगा? कूर्मः हंसौ एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। सबसे पहला है कि कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहता था। दूसरा केचिद धीवरा समस्त तीरे आगच्छन्। कोई जो है मछुआरा समुद्र के तीर में, नज़दीक में या किनारे में आया। तीसरा है वह क्या कहता है? वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा कथ्यन्। कल हम मछली और कछुए को मारेंगे, ऐसा मछुआरा कहता है। तीसरा। चौथा है कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। यह सुनकर के कछुआ अन्यत्र कहीं जाने के लिए तैयार होता है। पांचवा क्या है? कूर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंस के सहायता से आकाश मार्ग में जाता है। छठा है लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन्। लटकते हुए कछुआ को देख करके और जो ग्वाले थे वे दौड़े। सातवां पौराः अकथ्यन्। पौराः क्या अकथ्यन कहते हैं? वयम पतितम कूर्म खादिष्यामः। यदि कछुआ गिर जाए तो हम खा जाएंगे। आठवां कूर्मः आकाशात्
कुर्मः आकाशात पतितः पौरे मारितस्य। इस तरह से एक एक करके पहले स्थान पर कौन होगा जो कहानी में आया है, दूसरे स्थान पर कौन सा वाक्य होगा, तीसरे स्थान पर, इस तरह के एक एक करके हम लोग 8वें वाक्य को पूरा किए, जो कि श्रेणीबद्ध इस कहानी से लिया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। फिर उसी तरह से मंजूषा दिया हुआ है, इसमें 8 शब्द दिए हुए हैं। 8 शब्द है जलाशयम, वृक्षस्य, अचिंत्यत, सर्पः, दुखिता, आदाय, कोटरे, समीपे। तो बच्चों अब जो आप लोग के सामने प्रश्न आ रहा है, इसी 8 शब्द को जोड़ करके, 8 पद को जोड़ के वो पूरा कहानी, एक छोटा सा कहानी बहुत रोमांचक है, इसे अब हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ के शाखाओं पर विभिन्न प्रकार के अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, खाली स्थान है, कोटरे एकः सर्प अपि अवसत। उस वृक्ष के कोटर में एक, माने खोड़हर में एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, रिक्त स्थान, काका नाम, जब कौआ अनुपस्थित हो जाता था, सर्पः काका नाम शिशुन खादति स्म। सांप जो है वह उसके कौए के बच्चे को खा जाता था। काकः, काकः बहुवचनांत, रिक्त स्थान, दुखिता, दुखी हुआ। काकः दुखिताः आसन, कौआ दुखी हुआ या दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काका उपायम, रिक्त स्थान, उनमें से एक वृद्ध, यहाँ वृद्ध रिक्त स्थान पर भरा गया है। एक बूढ़े कौआ उपायम अचिंतयत, उपाय सोचा। क्या सोचा बच्चों? वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के नज़दीक में जलाशय है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, रिक्त स्थान, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशयम आगच्छति स्म, स्नान के लिए वहाँ आगच्छति स्म माने आती है या आती थी, आगच्छति स्म, आती ही। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, रिक्त स्थान, आदाय एक काका वृक्षस्य ऊपरी स्थाप्यत। जब वह स्नान के लिए कन्या आई तो शिला पर, पत्थर पर रखे हुए उसके जो आभूषण थे उसको लेकर के एक कौआ वृक्ष के ऊपर जाकर के रख दिया। राज सेवकः काकम अनुसृत्य, और जो राजा का सेवक था, उस राजकुमारी का सेवा करने वाला, वह उसके देखकर अनुसरण करने लगा और वृक्षस्य समीपम अगच्छन, वृक्ष के नज़दीक पहुँचा। तत्र ते तम सर्प च अमारयन, वहाँ वे सांप को मार दिए। कौन मार दिए? च मतलब और वे वहाँ सर्प को मार दिए। कौन? जो सेवक थे। अतः एवोक्तम उपाय न सर्व सिद्धति, इसलिए ऐसा कहा गया है कि उपाय से सब सिद्ध होता है। इस तरह से हम लोग एक एक करके कोटरे सर्पः दुखिताः वृद्धः अचिंतयत समीपे जलाशयम अदाय वृक्षस्य भर दे करके बाकी को पूरा किया। और एक छोटा सा कहानी भी, सर्प जो था वह शिशु को खा जाता था कौए के, उसको किस तरह से बचाया गया यह हम लोगों ने देखा। अब बच्चों हम लोगों ने कहानी को पढ़ा, अध्ययन किया, मनन किया कि इस कहानी में क्या है। तो 2 हंस हैं, उसका एक मित्र कछुआ नदी के किनारे रहता है। कुछ मछुआरे लोग आकर के कहते हैं कि कल यहाँ
मैं मछली और कछुए को मारूंगा। इससे भयभीत होकर के कछुआ अपने मित्र हंस के पास जाता है, कहता है कि हमें यहाँ से ले चलो। वह कहता है कि ठीक है, कल होगा, सोचा जाएगा। इस पर वह कहता है कि नहीं, हमको ले चलो। पूछता है किस तरह से जाएंगे। कछुआ एक मार्ग निकालता है, रास्ता निकालता है कि तुम दोनों डंडे को पकड़ लेना, उसमें लटक करके हम चले जाएंगे। हंस कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें एक हानि है। यदि बीच में कुछ बोल दिया तो तुम्हें मरना निश्चित है। कछुआ अहंकारवश क्रोधित होकर कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ कि इस तरह का कार्य करूँगा। लेकिन होता क्या है, वह लेकर के दोनों हंस चलता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। जब उड़ता है तब मार्ग में कुछ पौराहा ग्वाले लोग मिलते हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह से यह गिर जाए तो हम इसे मारकर खा जाएंगे। एक कहता है कि इसको मैं गिर जाए तो मारकर खाऊंगा, एक कहता है भूंज कर खाऊंगा। इसी तरह से कछुआ का क्रोध को वे लोग बढ़ा रहे हैं। अंत में कछुआ क्रोधित होकर के कहता है कि तुम राख खाओ, मतलब जो जले हुए उपलार है, लकड़ी है, उसका जो राख बचता है उसी को खाओ। मुंह खुलता है, वह गिर जाता है। ये लोग अपने कार्य में लगे हुए थे, वह मार देते हैं कछुआ को और उसको खा जाते हैं। इससे यही सीख मिलती है कि क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने हित चाहने वाले मित्र के बात को नहीं मानने पर उसका वही हाल होता है जो इस कहानी में कछुए का हुआ और वह मारा गया। इससे कहानी से यह सार तत्व पता चलता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में जो बुद्धि है वह विनाश हो जाता है और बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और उसके बाद एक एक करके हम लोग प्रश्न उत्तर बनाए। पंचतंत्र से यह कहानी लिया गया है, जिसके लेखक श्री विष्णु शर्मा हैं। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। जो हिंदी अनुवाद और कठिन शब्द लिखे हैं उसे दोहराएंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। और इसी आशा और कामना के साथ मिलते हैं फिर अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमो नमः।